दोस्तों ये बात तो अलग है कि आज के इस दौर में पाकिस्तान और चाइना दोनों के ही आपस में मिस्बत ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम मुसलमानों पर होने वाले उस जुल्म को नज़रअंदाज कर दें जो कि कई दहाइयों से चाइना मुसलमानों पर कर रहा है। आज जहां पाकिस्तान का मीडिया चाइना के एटमी हथियार और तरक्की की वीडियोस दिखाकर लोगों के बीच दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं हम इस सच को भी नहीं छुपा सकते जो कि चाइना अब तक मुसलमानों के साथ करता आ रहा है। तो दोस्तों इस बारे में हम आगे जानेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सके। तो दोस्तों चाइना के शाओजिन रीजन में इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं जो कि वीगर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों चाइना ने इस इलाके में फ़ॉरेन जर्नलिस्ट, मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन पर शदीद निगरानी लगा रखी है, जिससे कि अगर ये मुसलमान एक दूसरे से मैसेज में भी बात करते हैं तो उसमें ये नोट किया जाता है कि कहीं ये लोग अपने मज़हब के बारे में तो बात नहीं कर रहे, और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो इनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों चीन ने इन लोगों को ना सिर्फ अपने मज़हब से दूर रखा है बल्कि इनमें से 10 लाख मुसलमानों को एक कैंप में बंद करके रखा है, जो कि इनको एजुकेशन सिस्टम के नाम पर इन मुसलमानों को लादीन कर रहे हैं और इनको सिर्फ चाइनीज़ ही डिक्लेयर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं आपको वीगर मुस्लिम का थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूँ। तो शाओजिन रीजन पाकिस्तान समेत उसके आसपास कई इलाकों के साथ लगता है, जिसको ईस्ट तुर्किश भी कहा जाता था। 1949 में इस रीजन को चाइना के साथ जोड़ दिया गया और ईस्ट तुर्किश के मुसलमान जो कि वीगर मुस्लिम्स थे वो भी इसी रीजन में रह गए। और क्योंकि ये इलाका इस वक्त चाइना के साथ अटैच है, इसलिए इन मुसलमानों को चाइना उनके मज़हब से लादीन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना इस वक्त एथिस्ट है जो कि किसी भी मज़हब को नहीं मानता है। और उनका कहना यही है कि अगर उनके मुल्क में कोई ऐसा रीजन है जो कि उनके नज़रिए की खिलाफ वर्जी करता है तो या तो वो उनका दुश्मन हो सकता है या फिर वो उनको अपने मुल्क में तस्लीम ही नहीं कर सकते। दोस्तों एक इंटरव्यू में जब लोगों से पूछा गया कि चाइना ऐसा उनके साथ क्यों कर रहा है, तो उनके मुताबिक चाइना को इस बात का डर है कि कहीं इनकी अलग आइडियोलॉजी की वजह से चाइना 2 हिस्सों में ना बढ़ जाए। मतलब कहीं आगे चल के ऐसा ना हो कि ये वीगर मुस्लिम्स चाइना से अलग होकर शांगचिंग को अपनी अलग रियासत ना बना ले। और यही वजह है कि चाइना इन लोगों को लादीन करके इनकी पॉपुलेशन इस मुल्क से ख़त्म करना चाहता है और अपने पूरे मुल्क को सिर्फ एक सिंगल आइडियोलॉजी के मुताबिक ही चलाना चाहता है। चाइना कई दहाइयों से इन मुसलमानों को एक कैंप में बंद करके रखता है जहां वो उनको लादीन होने की तालीम देता है। कहा तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही गया था, लेकिन दोस्तों हकीकत में ये लोग ना सिर्फ मुसलमानों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं बल्कि जानवरों की तरह यहाँ मुसलमानों को बंदी बनाकर भी रखा गया है। दोस्तों यहाँ के मुसलमानों को रातों को अगवा कर दिया जाता है और इस कैंप में लाया जाता है और उनकी माँ और बहनों को ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है और यहाँ के मर्दों को भी नामर्द बना दिया जाता है। और आज तक किसी मीडिया ने चाइना के खिलाफ इस पर आवाज़ नहीं उठाई है। इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाए तो अमेरिका, जिससे हम इतनी नफरत करते हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस पर आवाज़ उठाई बल्कि CIA ने लाखों मुसलमानों की सैटेलाइट फुटेज के ज़रिए ये बताया कि चाइना इन मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रहा है। दोस्तों चाइना ने 2017 में एक ऐसा लॉ पास किया जिसके मुताबिक वीगर मुस्लिम्स की ख़वातीन पर्दा नहीं कर सकती, बुर्का नहीं पहन सकती और उनके मर्द हजरात दाढ़ी नहीं रख सकते। इन्हें रोज़ा रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई और इनकी काफ़ी सारी मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया। दोस्तों हद तो ये हो गई कि चाइना ने इस जगह में मस्जिद हटवा कर इस जगह में पब्लिक टॉयलेट बना दिया। इसके अलावा उनकी पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे कि वो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जाहिर होता है। दोस्तों अब हालात तो ऐसे हैं कि ये तक कहा जा रहा है कि वीगर मुस्लिम्स के साथ कश्मीरी मुस्लिम से भी ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है और हमारा मीडिया इस बात को लेकर सिर्फ इसलिए खामोश है कि कहीं हमारे और चाइना के बीच में ताल्लुकात ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से CPEX के लोन्स लेता है और इसके अलावा हम उनसे बेल आउट्स भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि इमरान खान खुद ही कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है जिसको किसी की गुलामी मंजूर नहीं है, तो उनको ज़ाहिर है इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा बहुत एक्शन लेना ही चाहिए। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और इसको शेयर करके ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंचाएं। हम मिलेंगे आपसे अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।